हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सब जॉब के अंदर। थोड़ा बहुत रह गया उसके बारे में पढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं। एक रैपिड रिवीजन हम यहाँ पे हर एक वीडियो में करते हैं, तो इसमें कर लेते हैं। तो चलिए, आज हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं संसद के 70, यानी कि संसद के कितने सत्र होते हैं। तो बता देता हूँ। राष्ट्रपति क्या होता है, संसद के किसी भी सत्र को स्टार्ट कर सकता है, यानी कि आहूत कर सकता है। ठीक है। अब कहते हैं तो उसे लोकसभा भंग करने की शक्ति भी प्राप्त होती है, किसे, राष्ट्रपति को होती है। और सदन की बैठक जितनी भी होती है उनको स्थगित करने वाला जो अधिकारी होता है उसको पीठासीन अधिकारी कहते हैं। तो सदन की बैठक को स्टार्ट कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। और सदन की बैठकों को स्थगित कौन कर सकता है, यानी कि पीठासीन अधिकारी ही कर सकता है। तो वो कौन होता है, पीठासीन अधिकारी राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के किसी भी सदन की दो कार्मिक बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक सदन की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होनी तो अनिवार्यतः है ही है। अब संसद में अनिवार्यतः कितनी बैठक होनी चाहिए, 3 बैठकें होनी चाहिए। कौन कौन सी बता देता हूँ। एक होता है बजट सत्र होता है, एक होता है मानसून कालीन सत्र होता है, और एक शीतकालीन सत्र होता है। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात, संसद में किसी सदस्य को कब हटाया जाता है, तो बताता हूँ। यदि 60 दिन तक कोई सांसद है वो बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो उस सदन से उनका स्थान है वो रिक्त घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। ये बात हो गई संसद की। अब बात कर लेते हैं हम धन विधेयक की, कि धन विधेयक क्या होता है। बहुत बार हमने नाम सुना है, पीछे भी वीडियो में हमने इसका नाम सुना है। तो धन विधेयक का मामले में क्या होता है, लोकसभा को अधिक शक्ति प्रदान की गई है और राज्यसभा को, यानी कि उसको कम शक्ति, यानी कि केवल नाम मात्र की शक्तियाँ ही उनको प्राप्त हैं। धन विधेयक के मामले में संसद का संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुलाया जा सकता। ठीक। दूसरा होता है, अब अगली बात हम कर लेते हैं, संसद की समितियां कितने तरह की होती हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहले कर लेते हैं एस्टीमेट्स कमेटी, जिसको बोलते हैं प्राकलन समिति। यानी कि वो क्या होती है, उसमें 30 सदस्यों वाली एक समिति होती है। सभी सदस्य लोकसभा के विभिन्न दलों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर लिए जाते हैं, यानी कि, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। और लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है ये भी मैंने आपको पीछे बता दिया है। इस समिति का कार्यकाल कितने साल का होता है, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं लोक लेखा समिति। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं, इसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं और प्लस 7 है वो राज्यसभा से होते हैं। सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है और अध्यक्ष की नियुक्ति है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। ठीक। तीसरी समिति की बात अपन यहाँ पे कर लेते हैं, वह सार्वजनिक उपक्रम समिति, जिसको बोलते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। इस समिति में कितने होते हैं, इस समिति में भी 15 सदस्य होते हैं। 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है, सॉरी 7 राज्यसभा से होते हैं और 15 सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं इसके अंदर भी। और इसका जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।